जय जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो अब मैं उठाऊंगी मेरे कान्हा को। देखो कान्हा मेरा प्यारा सा छोटा सा लड्डू। सबके कान्हा का कुछ ना कुछ नाम होता है। मेरे कान्हा का नाम है लड्डू और कांचू। मैं मेरे कान्हा को प्यार से कांचू बोलती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है ना मेरे कान्हा पे तब। और अब मैं इन दोनों को प्यार से गरम गरम पानी पिलाऊंगी, इनको नहलाऊंगी, इनका श्रृंगार करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के बाद जो महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं वो कान्हा जी की सेवा कैसे करें। सबसे पहले तो आप उठ करके अपने कान्हा जी को बहुत सारा प्यार करें, क्योंकि आपको पता है बहुत दिनों तक उनसे दूर थी और कान्हा जी को भी आपकी बहुत याद आती है। पता है आपको, क्योंकि जब आपको उनकी याद आ रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कान्हा जी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आप अपने कान्हा को अपनी गोद में उठा करके उन्हें लाड़ लड़ाएं। उसके बाद राधा रानी को लाड़ लड़ाएं और उन्हें गरम गरम पानी पिलाएं। अगर सर्दी है तो, और गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी उन्हें पिला सकती हैं। उसके बाद ये मैंने खोला ड्रॉवर, जिसमें मेरे कान्हा जी की अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, बट मुझे उसमें से कुछ समझ आया नहीं। तो मैंने अंदर वाले ड्रॉवर में से जो मैंने स्पेशल जो इनकी फेवरेट ड्रेसेस है वो निकाली और फिर इनका श्रृंगार करने के लिए। बट मेरी एक आदत है, मैं पहले ही इनका श्रृंगार का जो भी सामान है वो निकाल देती हूँ। ज्वेलरीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके इनकी ज्वेलरी साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया पंचामृत, उसमें शहद डाला, दूध डाला, दही डाला, छाछ वगैरह जो भी मेरे पास थी वो आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने मेरे कान्हा जी के कपड़े निकाले, उनकी ज्वेलरी, उनके अंडरवियर सब कुछ एक तरफ कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना बीते ड्रेस चूज़ करने में। पहले ही आप उनको नहलाने से पहले उनकी ड्रेसेस चूज़ कर लीजिए, उनकी ज्वेलरी सब कुछ ले लीजिए। उसके बाद मैंने मेरे कान्हा को नहलाने के लिए बिठा दिया और मेरी राधा रानी को भी बिठा दिया, दोनों को साथ में नहलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। और एक व्लॉग मैं बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं मेरे कान्हा को कैसे पेंट करती हूँ, कैसे उनका श्रृंगार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरे राधा रानी को सजाया, फिर मेरे कान्हा जी का श्रृंगार किया। देखो मेरी राधा रानी कितनी प्यारी है, सुंदर सी ही, वो तो है ही इतनी सुंदर। और इतने दिनों बाद जब आप इनका श्रृंगार करते हो ना तो आपका मन करता है ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, सब कुछ कम पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि बस इनको तैयार करने के बाद बस निहारते ही रहें। और फिर मैंने मेरे राधा रानी को उनकी बांसुरी दी, फिर मेरे कान्हा जी को उनकी बांसुरी दी। और सच में मेरा मन नहीं करता इनसे नज़रें हटाने का। है ही इतने प्यारे ये छोटे से दोनों, कितने सुंदर हैं, कितने करुणामयी हैं मेरे राधा रानी और मेरे कान्हा जी। इनके ऊपर से कभी भी मेरी नज़र नहीं हटती है। उसके बाद आप दीपक जलाएं, जो भी आप पूजा में यूज़ करते हैं। मैं तो ये रेडीमेड वाला यूज़ करती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको जैसे बत्ती बनानी पड़ती है, फिर आप उसे घी में डुबो करके फिर आप दीपक जलाएं। मैं इसे ही यूज़ करती हूँ जिससे मेरा जल्दी ही इतना टाइम बच जाता है। उसके बाद सबसे पहले मैं कपूर जलाती हूँ, उसके बाद दीपक जला के उनकी आरती करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ। उसके बाद मैं उनके वापस से निहारती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी है ही इतने प्यारे। उनको इत्र लगा करके उनकी सेवा मेरी तरफ से पूरी हो जाती है। फिर मैं उनके भोग लगा करके उनका सुबह का जो भी सेवा होती है वो मेरी तरफ से पूरी हो जाती है। इस प्रकार आप पीरियड्स के बाद कान्हा जी की सेवा करें। राधे राधे।